नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ चमकता भारत में। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील कंपनी के खिलाफ झारखंड मजदूर यूनियन का आंदोलन जारी। राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने समर्थकों के साथ कंपनी के मुख्य गेट पर दिया धरना। सोमवार को शहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कोवाली में हाईवा अनियंत्रित होकर घर में किया प्रवेश, तो वहीं सुंदरनगर में 2 बाइक और राजनगर में बाइक कार में हुई टक्कर, एक की मौत। और वहीं आदित्यपुर का मेडिट्रीना हॉस्पिटल आया सुर्खियों में। देवेंद्र पंडित के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। दलित मूलवासी के टाटा स्टील में नौकरी की मांग को लेकर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने शहर में हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ टाटा स्टील गेट पर धरना प्रदर्शन किया है। इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से करने की योजना पहले से ही बनाई गई थी, जिसमें आज 14 दिसंबर को टाटा स्टील गेट जाम करने की बात थी। दुलाल भुइयां ने कहा कि हम लोग कंपनी के एमडी द्वारा सीधे रतन टाटा के नाम मेमोरेंडम दे रहे हैं और पिछले 30 सालों से हमारे बाप दादा की नौकरी हमें नहीं मिली थी, वो हम दलितों को देनी होगी। हमारे पूर्वजों ने टाटा साहब के साथ जो स्टैंडिंग ऑर्डर में पुराने त्रिपक्षीय वार्ता में बात की थी, उस स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत दलित एवं साफ सफाई कर्मचारियों की सीधी बहाली होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग इस संबंध में नए साल के 5 और 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे और उनके समक्ष अपनी बात को रखेंगे। और वहीं साक्षी में जेएनएसी ने फिर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाथी दुकानदारों को दी चेतावनी। साक्षी बाजार में फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लगे दुकानों को जेएनएसी द्वारा हटवाया जा रहा था। जब जेएनएसी आती है तो दुकानदार आई हॉस्पिटल के सामने वाले पार्क में छिप जाते हैं। छिपने के लिए पार्क की जाली भी दुकानदारों ने तोड़ दी है। जेएनएसी के सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि दुकानदार पार्क की जाली तोड़ दिए हैं और जब हम आते हैं तो उसके अंदर छिप जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आज उन्होंने चेतावनी दी है, मगर कल से बहुत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति मांगो जुगसलाई हर जगह से जॉइंट ऑर्डर निकला हुआ है, जिसमें फुटपाथ बाज़ार को लेकर के जो अतिक्रमण हो आए दिन का प्रॉब्लम लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। ये लगातार चलेगी और इस पर जो भी फुटपाथ पर अतिक्रमण किए हुए आज उन्हें चेतावनी देते हुए समझाया जा रहा है। कल से उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जुस्को का जो क्षेत्र है जहाँ उनका मेंटेनेंस है, उनको बता दिया जाए कि उन्हें खुद भी उनको पता है, फिर भी हम उन्हें रिपोर्ट कर देंगे कि उनके जो जालियाँ हैं वो टूटी हुई है, जिसका फ़ायदा लोग अतिक्रमण करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब हम कार्रवाई करते हैं तो मैदान में छुप जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में वो ब्लॉक कर देंगे। जाली भी सारा तोड़ दिया गया है। हाँ, तो जाली मेंटेनेंस करवा देंगे उनसे, इसका सूचना दिया जाएगा। हाँ। और वहीं इधर जमशेदपुर में मानगो स्थित नेचर पार्क का निरीक्षण करने गए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फोन पर डीएफओ को ट्रांसफर करने की धमकी दी है, जिसके बाद भाजपा पार्टी के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को महिला अधिकारी डीएफओ ममता प्रियदर्शी से माफी मांगने को कहा है। इस मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा 1 साल पूरा होने को जा रहा है और पूरे 1 साल में इस सरकार के कारनामे इसी तरह देखने को मिले हैं। जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग कर दी। सरकार गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। विगत 1 वर्ष के अगर शासन हेमंत सोरेन का देखा जाए तो निरंतर कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, जिसमें चाहे वो थाना प्रभारी हो, दीपिका पांडे को याद करें, विधायक के रूप में थाना प्रभारी को किस प्रकार बदतमीजी से उन्होंने बात किया था, चाहे राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता जी की बात की जाए, छोटे सरकारी अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक जिस रुतबे का मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा बर्ताव दिखाया जा रहा है वो पहले किसी सरकार में नहीं थी। आत्मीयता के साथ, संबंध के साथ लोगों ने अपने काम को कराने का काम किया था, लेकिन निरंतर चाहे वो रिम्स की बात करें, एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक की बात करें और अब एक डीएफओ की बात कर रहे हैं, लगातार सरकार में ऐसे कांड दिख रहे हैं जिसमें निरंतर यह नज़र आता है कि सरकार मजबूर हो गई है। और हेमंत जी ने एक कहावत चरितार्थ किया, हेमंत है तो हिम्मत है। उस हिम्मत के बल पर आज मंत्रियों का इस तरह का रुतबा नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री की बेटी ने भी इसी तरह का कुछ किया था, क्या कहना चाहिए? सिर्फ एक मंत्री ने, मैं निरंतर सरकार में रहने वाले विधायक, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, निरंतर इस तरह घटनाएं निकल कर आ रही हैं। मंत्री के परिवार की बात हो और मुख्यमंत्री के परिवार की बात हो। दुमका की घटनाएं भी आपको याद होगा, दुमका में किस प्रकार डीसी प्रताड़ित है और यहाँ पर डीएफओ प्रताड़ित है, एक ट्रैफिक का सिपाही प्रताड़ित है।
तो निरंतर छोटे से लेकर बड़े स्तर पर राज्य सरकार के विधायक, सांसद, मंत्री जो भी लोग हैं उनके दल के निरंतर इस तरह घटनाएं को घटित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसे मंत्रियों को मुख्यमंत्री को मुक्त कर देना चाहिए। इसे और कड़े लवाब से उनको धमकी दी गई, 5 मिनट में आपको सस्पेंड मैंने ट्रांसफर करवा देंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारी हिम्मत है ये, जिस हिम्मत की बात कहते सत्ताधारी दल के लोग नहीं थकते हैं, ये हिम्मत है इस सरकार में कि सहयोगी दल कांग्रेस ने कौन से दिन अब दिखाने बाकी रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और हर इस तरह की घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री एक और मजबूर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एक महिला पदाधिकारी के साथ एक मंत्री के द्वारा खुलेआम दुर्व्यवहार किया जाता है फ़ोन पर, और ये धमकी दिया जाता है कि 5 मिनट में मैं मुख्यमंत्री को बोलकर आपको ट्रांसफ़र करा दूंगा, ये शोचनीय है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह का प्रश्रय माननीय मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को दिया हुआ है कि सार्वजनिक जीवन में जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है इनके मंत्रियों से, कहीं से भी इस तरह का व्यवहार उचित नहीं माना जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। माननीय मंत्री महोदय को क्षमा मांगनी चाहिए एक महिला पदाधिकारी को अपमान करने के कारण। और वहीं कोवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। बाल बाल बचे घर के लोग। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पिछले रात कोवाली से जमशेदपुर जा रही हाईवा तेज गति के कारण भिलाईडीह के पंकज पात्र के घर में दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस गया, जिससे घर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद से ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। वहीं घर पर 2 महिलाएं सो रही थी। अचानक जोर से आवाज़ हुई तो बाहर निकलकर देखा तो उनके घर में हाईवा घुसा हुआ था। घर वाले मुआवजा की मांग को लेकर हाईवा को निकालने नहीं दे रहे हैं। घर के मालिक का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक हाईवा को जाने नहीं देंगे। इतना जोर से आवाज़ हुआ ना, एकदम नींद टूट गया। फिर हम लोग बाहर निकले तो पूरा धुआं एकदम हुआ। फिर हम लोग देख रहे तो सब आदमी, सब 3 फुल आदमी था, तो लोग बोला कि नहीं गाड़ी आपका बाजार में घर में घुस गया। तब आप लोग सोए हुए थे? हाँ, सोए हुए थे, थोड़ा बच गए। वो वाला घर होने से तो मर जाते। करीबन 9 बजे हम लोग सो रहे थे, उसी टाइम अचानक बहुत जोर का आवाज़ आया। जब बाहर निकल कर देख रहे हैं तो पूरा हाईवा घर को मार दिया है, घुस गया है गाड़ी अंदर, पूरा घर डैमेज कर दिया है। दुकान रूम में जो सामान था वो भी पूरा डैमेज हो गया है। ड्राइवर और हेल्पर भी फरार हो गया है। बाहर निकल कर देख रहे तो घर बहुत बुरी तरह एकदम डैमेज हो गया है। अभी तक कोई आया नहीं, अभी तक कोई गाड़ी वाला या कोई भी अभी तक पहुँचा ही नहीं है। पुलिस की ओर से कोई सहयोग मिल पाया? नहीं, थाना वाला आया था, वो लोग कोशिश कर रहा था गाड़ी निकालने के लिए, लेकिन हम लोग दिए नहीं। जब तक नहीं खर्चा मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग गाड़ी छोड़ेंगे नहीं, निकालने नहीं देंगे। वहीं राजनगर के तेलाई मुख्य मार्ग में सड़क दुर्घटना देखने को मिली, जहां कार और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मूसाबनी का रहने वाला था। वो लोग को तो हॉस्पिटल ही भिजवाए हैं। कौन सा कलर का पहनना है इसको? तो वहीं सुंदरनगर में भी सड़क दुर्घटना के शिकार हुए 2 बाइक सवार। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं दूसरे को हल्की चोट लगी है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति हररगुट्टू का रहने वाला है और नाम संजय सिंह बताया जा रहा है। संजय सिंह हाथा से टाटानगर की तरफ आ रहे थे। उनको एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों बाइक की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, जिसके कारण 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल है। नहीं ठीक है, ये अभी तैयार नहीं हुआ है। ये घटना नील डूंगरी मुख्य सड़क पर हुआ है। कहाँ पर? नील डूंगरी। अच्छा। नील डूंगरी मुख्य सड़क पर हुआ है। अच्छा। और 2 मोटरसाइकिल के बीच में सीधी टक्कर हुई है। अच्छा। जिससे 3 आदमी घायल हो गए हैं। और एक में चढ़े हुए थे 2 आदमी, और ये अकेले संजय सिंह जो है अकेले चढ़े हुए। हम लोग उसी के अगल बगल थे, तुरंत उठा करके हम लोग एमजीएम थाना ले आए। क्या कंडीशन है तीनों का? कंडीशन अभी थोड़ा सा संजय सिंह का थोड़ा सा जटिल है। अच्छा। और 2 जन ठीक है? परिजन को सूचना दे दिया गया है
और परिजन भी आ गए हैं, उसका बेटा आ गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं बताएं? हर घुटू के रहने वाले हैं। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन संजय सिंह जो है वो आ रहे थे हता की ओर से, टाटा नगर आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद जिसमें 2 आदमी सवार हुए थे, वो दोनों जा रहे थे हता के, तो बीच रोड में इस तरह से एक्सीडेंट हुआ और हम लोग मौके पर पहुंच करके MGM थाना तीनों को ले। तेज रफ्तार था क्या गाड़ी का? गाड़ी का काफ़ी तेज गति थी, दोनों मोटरसाइकिल का, जिससे एक्सीडेंट हुआ। तो बाकी छानबीन हो रहा है? बाकी छानबीन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इनोसेंट मरांडी, सुंदरनगर थाना। आ रहे थे ये लोग जा रहे थे, ठीक है, तो ले लिए और सामने बाइक में दोनों का टक्कर हो गया। आप किस गाड़ी में थे? कितने आदमी थे आप लोग? क्या नाम है उनका? उनको नहीं जानते सर, हम लोग बाहर से आए थे, माता से आ रहे थे। जल्दी इमरजेंसी में आइए। मुझे निकले दोनों में टक्कर। तो आप अकेला थे गाड़ी में? 2 जन थे। उनको कैसा लगा है चोट? उनको भी लगा चोट? लगा, जरा से लगा उनको। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? वहीं आदित्यपुर स्थित मेडिट्रीना अस्पताल फिर से विवादों में घिर गया है। देवेंद्र पंडित के संदिग्ध मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और भ्रम में रखने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया है। जहां रविवार को आरआईडी थाना अंतर्गत वार्ड 23 निवासी देवेंद्र पंडित के संदिग्ध मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और भ्रम में रखने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। उधर परिजनों के आक्रोश को देखते हुए अस्पताल कर्मी एवं डॉक्टर मौके से भाग निकले। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब मेडिट्रीना अस्पताल के डॉक्टरों एवं अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। इससे पूर्व भी अस्पताल प्रशासन एवं डॉक्टरों की कार्यशैली विवादों के घेरे में रही है। बताया जाता है कि देवेंद्र पंडित का आयुष्मान कार्ड रहने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने उन्हें भर्ती लेने से मना कर दिया। जबरन इलाज के लिए परिजनों से अस्पताल प्रशासन ने पहले 12,000 रुपये जमा कराया। उसके बाद ऑपरेशन के बाद 46,557 रुपये की मांग की गई। पैरालिसिस की शिकायत पर देवेंद्र पंडित को पिछले 8 दिसंबर को भर्ती कराया गया था। 13 दिसंबर को जब परिजन मरीज से मिलने पहुंचे तो उन्हें 46,557 रुपये की पुनः मांग की गई। जबरन परिजन जब मरीज से मिलने की जिद करने लगे तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मरीज को आयुष्मान के तहत सुविधा दिए जाने की बात बता टाल मटोल करने लगे। परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने मरीज से मिलने के बाद ही पैसे जमा कराने की बात कही, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा मामले में लापरवाही बरतते हुए दिखावे के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर रखा गया ताकि बिल बढ़ाया जा सके। परिजनों ने जब मामले पर अस्पताल प्रबंधन एवं डॉक्टरों से बात करना चाहा तो भी सभी टाल मटोल करते रहे। आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा। 5:30 बजे जो है अपना पापा को देखने आए। उसके बाद जो है ना देखे तो मेरे से बातचीत सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा था। पर 1-2-1.5 घंटा के बाद जो है ना बोले कि पैरालिसिस मार दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम बोले ना सुबह हम सोचे कि इसको जो है ना डिस्चार्ज करेंगे। हम डॉक्टर साहब से काउंटर में भी बात किए कि डिस्चार्ज करें। ठीक है, डिस्चार्ज का नाम लिए ना सर, बस उसके बाद जो है ना आधा घंटा के बाद वो बोल रहा है कि नहीं वेंटिलेटर में डालना होगा, ऑक्सीजन आपका जो है ना पेशेंट जो है ना ऑक्सीजन नहीं लेगा। अच्छा हाँ, तो हम रिक्वेस्ट किए सर कि दिखाइए तो वो अंदर जाना मना है, समझे ना। उसके बाद जब देखा कि आखिरी मौका है, झूठ मूठ का मॉक्स लगा दिया है। उसके बाद बोला कि देखिए आपका पेशेंट जो है ना बहुत बुरा हाल है, मगर तभी ही एक्सपायर कर चुका था। अच्छा, मगर तब तक ही नहीं बता सक रहा था, समझे ना। लास्ट में जब हार पार के जो है वो पैसा लेने का पैसा पेड करिए जब 3 बजे वो आके मेरे को बताया कि ऐसा बात है, आपका पेशेंट डेट करिए। कितना वो भी नहीं बोला है सर, वो राकेश है ना वो ज़बरदस्ती किया है, तब जाके जो है ना बता रहा है कि नहीं हम उसका आदमी को खास को बताएंगे। बोला हमको बताइए, तो बोल रहा है कि नहीं। कितना पैसा लिया आपसे? ये सर 46,000 में 10,000 रुपये जमा करो, 36 एक बार 25,000 रुपये जमा किए सर।
फिर 14,000 रुपये जमा किया। फिर उसके बाद 14 का बाद 1,20,000 रुपये से आयुष्मान की सेवा है आयुष्मान से। और सुबह क्या डॉक्टर बोल रहा है कि हम पेशेंट का पैसा नहीं लेंगे, आपका बेड चार्ज नहीं लेंगे, आयुष्मान से हम करेंगे, फ्री में रखेंगे। ठीक है, पहले भी बोला था लेकिन सुविधा नहीं दी। अगर ये सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो सुविधा आपको नहीं मिला? नहीं मिला। जिस समय भर्ती किया ना सर, उस समय बोला कि पूरा आयुष्मान का पूरा सुविधा मिलेगा, लेकिन पैसा यहाँ जमा। आप बोलिए क्या बोलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रविशंकर पंडित है सर। और जो ये देहांत हो गया उनका? श्री देवेंद्र पंडित। और अब बात करेंगे बिष्टुपुर थाने की। जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड के रहने वाले फिरोज अहमद, जो कि टेंट हाउस का काम करते हैं, उनसे राजेश कुमार द्वारा काम करवा लेने के बाद भी पैसा नहीं दिए जाने और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा होने का धौंस दिखाने के संबंध में बिष्टुपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। कल 9/12/2020 को बिष्टुपुर क्लब हॉस्पिटल रोड में टेंट का हम लोग काम किए थे। काम करवाने थे राजेश कुमार सिंह, जो आरबी पूर्व अध्यक्ष टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष आरबीबी सिंह के लड़का थे। वो काम करवाए कल। आज जब हम लोग उनसे पेमेंट मांगा तो अपना फादर का दबाव दिखा रहे, बोले कि हम पूर्व अध्यक्ष आरबीबी सिंह का लड़का है, तुम लोग को पैसा हमसे मांगेगा, तुम लोग को यहाँ बसाया है मेरा बाप, हम लोग को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। कितना पैसा निकलता? 50,000 रुपये का हिसाब किताब है। पेमेंट भी नहीं दिए, ऊपर से धमकी दिए, गाली गलौज दिए, मारे, चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज अहमद है। अभी आप किससे मिले हैं? अभी हम थाना पवाई जी से आके एक एप्लीकेशन दे दिए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? थाना पवाई जी बोले ठीक है, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, उसके बाद कल उनको बुला के हम लोग बातचीत करेंगे। वहीं आज किसान आंदोलन के समर्थन में सिख समुदाय के लोग मानगो स्थित गांधी घाट में हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि वे यह हड़ताल डीसी महोदय के कार्यालय के सामने करने वाले थे, मगर वहां धारा 144 लागू कर दिया गया है, जिसके कारण उन्हें यह हड़ताल गांधी घाट में करना पड़ रहा है। आज हम लोग दिल्ली में किसान जो संघर्ष कर रहे हैं उसको लेके एक ऐसे धरना में हम लोग बैठे हुए यहाँ पर। पूरा हिंदुस्तान का जो किसान भाइयों ने, जथेबंदियों ने जो आज 8 बजे से लेकर 5 बजे तक भूख हड़ताल का जो आह्वान किया था, उसके समर्थन में आज लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए। हम लोग को पहले डीसी ऑफिस का बाहर बैठना था, उन्होंने ये बोला था, लेकिन डीसी ऑफिस के सामने 144 लगा हुआ है, इसलिए हम लोग आज यहाँ गांधी घाट में उनका समर्थन में बैठे हैं। और हिंदुस्तान की सरकार से अपील भी करते हैं कि हमारे किसान भाइयों की जल्द से जल्द उनकी समस्या का हल किया जाए। बहुत ठंड का मौसम है, बहुत आदमी शहीद भी हो गए, अभी तक 11-12 आदमी शहीद हो गए, तो उनकी बातों को सुना जाए। क्या नाम हुआ? भगवान सिंह, मानव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 10 कान की मशीन वृद्ध व्यक्तियों को दिया। बता दें कि बन्ना गुप्ता के कदमा स्थित कार्यालय में आकर एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि उनको इस उम्र में सुनने में बहुत दुश्वारी हो रही है, उनके लिए कुछ करे। मंत्री ने तुरंत ही उस वृद्ध व्यक्ति को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कान का मशीन दिया। बताते चले कि मंत्री ने अपने कदमा स्थित कार्यालय से 10 अच्छी क्वालिटी की कान की मशीन वृद्ध व्यक्तियों को दिया। इस मशीन को लेकर वृद्ध व्यक्तियों ने मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बता दें कि तंबाकू के खिलाफ अभियान चलाई जा रही है और इस अभियान के तहत कर्मचारियों को तंबाकू निषेध के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को यह जानकारी दी जा रही है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में घूमें और लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दें। साथ ही तंबाकू का सेवन करना और तंबाकू बेचना दोनों गैर कानूनी है। जो घर में अगर कोई ले रहा है या पास पड़ोस में कोई ले रहा है, उसके स्मोक को ढील कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तंबाकू निरोधक कानून का कोटपा, उसके संबंधित प्रशिक्षण स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। वो 4 दिन का प्रोग्राम है, 14 से स्टार्ट हुआ है, 4 दिन में वो संपन्न होगा। ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि जो तंबाकू से संबंधित जो बीमारियां हैं उससे बचाव किया जा सके, लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके और जो इस काम में लगे हुए हैं, गुटखा बेच रहे हैं या इस तरह से बात कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। कौन कौन शामिल हैं सर आज जो ये? उसमें हेल्थ वर्कर्स हमारे हैं, उसमें कुछ सेक्शन को बांट के किया गया है, कुछ 4 दिन में करना है,
बांट के किया गया। कुछ ANM लोग हैं, आज ANM लोगों का है जी। तो ANM की आज है और हाँ। कल परसों फिर CHO का होगा, सारा अलग बांट के अलग अलग सेक्शन का जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हाँ, हम लोग का भी टारगेट है कि 4 दिन में सब कुछ की जानकारी दी जा सके। और सर उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जो बात कही जा रही है उसकी क्या प्रक्रिया होगी सर? उसके लिए तो फिर हमारे SDO साहब की अध्यक्षता में कमेटी उससे होता है, तो वो जो हमारे कोटपा के जो हमारे लोग हैं उसको जाकर देखते हैं, उसको करते हैं। इधर MGM अस्पताल में पर्ची कटवाने के लिए लंबी कतार लगी है। भीड़ में कोरोना को भी लोग भूल गए हैं। MGM अस्पताल में पर्ची कटवाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी। लोगों का कहना है कि 1 घंटे से कतार में खड़े हैं। MGM प्रशासन को इस संबंध में जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। कहाँ आई हैं आप? MGM हॉस्पिटल आए हैं। किस लिए आई हैं? स्किन के लिए, स्किन डॉक्टर के पास। ये लाइन किस लिए लगी हुई है? पर्ची बनाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए पर्ची बनाना होगा ना। कितना देर हो गया आप लोग को? हो गया 1.5 घंटा। कितना देर से खड़े हैं? बोले तो 1.5 घंटा हो गया। अभी तक बाहर है लाइन? आगे में झगड़ा भी हो रहा है। अंदर नहीं मिल रहा जगह। जो लाइन नहीं लगे वो पहले घुस जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी। वहीं शिक्षा विभाग में राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर चयनित प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों का लाइव परफॉर्मेंस राज्य के जज ऑनलाइन देखकर बच्चों का चयन करेंगे। देखो तुम्हारा वॉइस दे दो ना, यहाँ है लेकर के कला उत्सव और सामने से खेल खिलौना बना के मूर्ति कला, कोरोना वॉरियर्स है, कोरोना 2020-21 में जिला स्तर पर जो चयनित हुए बच्चे जो प्रथम स्थान प्राप्त किए उनका ऑनलाइन परफॉर्मेंस हो रहा है। स्टेट के जजों के द्वारा उनका परफॉर्मेंस देखा जा रहा है और राज्य स्तर पर फिर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। राज्य स्तर पर सिलेक्शन होने के बाद इनका नेशनल के लिए फिर ये क्वालिफाई अगर करेंगे तो बच्चों का फिर प्रदर्शन स्टेट लेवल पे फिर नेशनल लेवल पे किया जाएगा। ये कला उत्सव है, इसमें सारे सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं प्राइवेट विद्यालय के बच्चे इसमें भाग लिए हैं। ये प्रोग्राम 10 तारीख से चल रहा है। पहले संगीत का गायन वादन चला एवं फिर जिसमें कि फोक और शास्त्रीय संगीत और गायन से संबंधित कार्यक्रम चले 10 तारीख को। 12 तारीख को फिर डांस का प्रोग्राम था, उसमें फोक डांस और क्लासिकल डांस था, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट KGV के बच्चे जो फर्स्ट स्थान लाए थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आज 14 तारीख को ये कार्यक्रम की अंतिम तिथि है। इसमें 2 डायमेंशनल पेंटिंग, 3 डायमेंशनल पेंटिंग और पारंपरिक खेल खिलौनों का बनाने का ऑनलाइन प्रदर्शन चल रहा है। कितने बच्चे कुल भाग लिए होंगे? ये स्टेट के 9 श्रेणियों में हम लोगों के 7 श्रेणी में बच्चे प्रथम स्थान जो लाए हैं वो भाग लिए हैं। इसमें हमारे 15 बच्चे भाग लिए पूर्वी सिंहभूम जिले से और ये कार्यक्रम का आज अंतिम तिथि है। क्या नाम हुआ आपको? किस संस्था द्वारा हो रहा है? ये JEP झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट रांची के द्वारा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार जायसवाल, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बागराय माडी ने आज DDC परमेश्वर भगत से मिले और यूसिल प्रबंधन द्वारा संस्था का नाम ओलचिकी लिपि में अंकित नहीं करने पर शिकायत किया। वहीं झामुमो जिला उपाध्यक्ष बागराय माडी ने कहा कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव द्वारा 13 फरवरी 2019 को एक आदेश पारित किया गया था, जितने भी सरकारी संस्था हैं उसको ओलचिकी लिपि में लिखा जाए, लेकिन यूसिल ने अब तक मुख्य गेट पर नहीं लिखा है। क्या मामला क्या है? देखिए, आज हम लोग जिला के DC महोदय को एक ज्ञापन हमने सौंपा है और ये मामला है जादूगोड़ा यूसेल कंपनी के अंदर की बात ये है। विगत 13/2/2019 को मुख्य सचिव द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि जितने भी सरकारी दफ्तर है उस सरकारी दफ्तर पर ओलचिकी से लिखा जाए बोल के। लेकिन 13/2/2019 को मुख्य सचिव द्वारा ये आदेश पत्र निकाला, लेकिन आज तक यूसेल कंपनी ना उनका मुख्य गेट पर ये ओलचिकी का शिलापट लगाया है या कोई भी ऑफिस में अभी तक वो ओलचिकी से नहीं लिखा गया है।
इसलिए हम मांग करने चाहते हैं, आज डीसी महोदय को कहे हैं कि जादूगोड़ा जो भी 7 प्रोजेक्ट में पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उनके पास में जो 4000 मजदूर है उसमें से 75% आदिवासी मजदूर है। और वैसे संस्थान पर अभी तक सरकार का दिया हुआ आदेश, मुख्य सचिव का आदेश को पालन नहीं किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग आज मेमोरेंडम डीसी साहब को दिए हैं और 10 दिन का मांग किए हैं। 10 दिन के अंदर में अगर ओलचिकी से यहाँ यूसीएल अपना नहीं लिखता है तो निश्चित रूप से ये आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। और इधर साक्ची में अंबेडकर चौक पर एआईकेएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। साक्ची स्थित पुराने किताब दुकानों के सामने अंबेडकर चौक पर एआईकेएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। पार्टी के सचिव सपन कुमार महतो ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसान भाइयों की इस लड़ाई में हमारी पार्टी पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ी है। और इसी क्रम में आज किसान द्वारा जो भूख हड़ताल का आह्वान किया गया था, हम उसके समर्थन में एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा कहना है कि आज 26 तारीख से जो शुरू हुआ किसान आंदोलन पूरे देश में, उस आंदोलन का आज 18वां दिन है। 18वां दिन में किसान संघर्ष समिति जो 40 संगठन के द्वारा रखा गया है, पूरे देश में किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसका समर्थन में हम लोग ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से जमशेदपुर के अंबेडकर चौक जो साक्ची में है उसमें हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। इसमें एक बात और है जो कहने वाले बात है कि पूरे विश्व में आज किसान आंदोलन को पूरे देश में, हर देश में इसको एक शांतिपूर्ण एवं बहुत अच्छा आंदोलन के रूप में माना जा रहा है। दूसरी बात है, ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है और सारे 20,000 सैनिक, पूर्व सैनिक जो है इस आंदोलन में कूद चुका है। साथ साथ पंजाब के जो डीआईजी है, जेल डीआईजी, वो भी आज रिजाइन करके इस आंदोलन में कूद चुके हैं। बहुत सारे आपका क्रिकेटर, जो पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, वो भी इस आंदोलन में कूद चुके हैं। बहुत सारे सहमति भी जताए हैं। खास करके आपको ओलंपिक अवार्डेड विजेंद्र सिंह, वो भी इस आंदोलन में कूद चुके हैं। और ये आंदोलन जो है पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मोदी सरकार का पिछले जो लोकसभा में सेशन चला, अधिवेशन जो चला है पार्लियामेंट में, उस अधिवेशन में गिलेटिन करके ये तीनों बिल को पास करवा लिया, लोकसभा से, राज्यसभा से, और 27 तारीख को राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर होने के बाद ये कानून हो गया। ये कॉरपोरेट दुनिया के इशारे पर आज एग्रीकल्चर सेक्टर, जो सेक्टर भारत के लिए, भारत को हम लोग जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस कृषि को, उस सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को आज कॉरपोरेट दुनिया के हाथ में देने के लिए तैयार हो गया है ये किसान विरोधी सरकार। जी, क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में किसानों का जो धरना प्रदर्शन जारी है, उसके समर्थन में हम लोगों का जो लड़ाई शुरू हुआ है, उस लड़ाई में पूरे देश में, सिर्फ जमशेदपुर में नहीं, आज पूरे देश के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज आप लोग यहाँ पर धरना दिया? जी, हम लोग यहाँ पर धरना। आपका नाम? सपन कुमार महतो, पूर्वी सिंहभूम ऑल इंडिया किसान सभा के सचिव सेक्रेटरी हूँ। और बताते चले कि कोवाली थाना क्षेत्र के रसुनचोपा पालीडी सड़क किनारे जो गांव बसे हैं, उनके भूमि का अधिग्रहण रोड चौड़ीकरण के तहत होना है, जिसको लेकर 4 मौजा के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। इनका कहना है कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि हाथा उड़ीसा मार्ग के रसुनचोपा पालीडी मेन रोड पर जो NH-22 का चौड़ीकरण किया जा रहा है, चौड़ीकरण में कई किसानों, मजदूरों का जमीन अधिग्रहण किया गया है। इनका कहना है कि जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। एकत्रित होने का हमका मूल मकसद हमारा NH-220 हाथा तिरिंग रोड का सरकार द्वारा अधिग्रहण संबंधित, और इस संबंध में हम लोग जितना गांव का 4 गांव, मेनली रसुनचोपा, असवाड़ी, पालीडी और बनागाड़ा, मतलब गांव का वाला यहाँ हम सब जनता एकत्रित हुए हैं। और एकत्रित होने का हम लोग जो सरकार का गाइडलाइन है
वो हम लोग पूरा कोरोना काल में वो हम लोग मेंटेन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो ज़रूरी है, ये तीनों ये मेंटेन करते हुए ये दोनों मेंटेन करते हुए हम लोग अपना मांगे रख रहे हैं। नंबर 1, यहाँ का जो सही मूल्यांकन नहीं हुआ। दूसरा हुआ व्यक्तिगत नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तीसरा ये सीमांकन सही तरीके से नहीं हुआ। ठीक, यही सब ना पुनः हम लोग चाहते हैं पुनर्सनाकन मुआवजा सही हो और जमीन जो हम लोग का अधिग्रहण हो रहा उसका हम लोग ये रोड संबंधी तो सरकार का कोई भी विकास काम में हम लोग बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन सही तरीके से हम लोग का मुआवजा नहीं मिलने के कारण हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात करेंगे आदित्यपुर की। आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी चौक के समीप आम आदमी पार्टी द्वारा किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल करते हुए केंद्र सरकार से किसानों ने वार्ता कर तत्काल इसका निदान निकालने की अपील की है। और उनके प्रतिनिधि इस बात से संतुष्ट नहीं है तो आप क्यों नहीं लेते? आप जो कह रहे हैं उनकी भलाई का कानून है ये, और जिनकी भलाई के लिए आपने बनाया है कानून आते हैं। ये आज जो है किसान आंदोलन का 19वां दिन है। किसान आंदोलन के पहला दिन से ही आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है क्योंकि उनकी मांगे जायज़ है। किसान लोग का कहना है कि ये जो 3 कृषि बिल लाया गया है वो हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, वो हम लोग के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए तीनों कृषि बिल को वापस लिया जाए। और अगर किसानों के हक का अगर बिल पास करना चाहती है केंद्र सरकार तो किसानों के संगठन के प्रतिनिधि के साथ बैठकर उनके हक के लायक उनको जो फ़ायदा दिला सके बिल वैसा बिल पास कराया जाए। तो आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ है। आज पूरे किसान जो है इतने ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर आज 19 दिन से डटे हुए आज वो सामूहिक अनशन पर हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरे देश में उनके आंदोलन को समर्थन करते हुए सामूहिक अनशन पर बैठे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज आदित्यपुर आकाशवाणी चौक पर भी सामूहिक अनशन पर हम लोग बैठे हैं। बुलहान प्रभारी आम आदमी पार्टी। आगामी 16 दिसंबर को राजनगर प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप मैदान में तंबू गाड़कर भाजपा प्रखंड कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को स्थान चुनाव करने प्रखंड कमेटी के सदस्यगण पहुंचे। वहीं प्रखंड अध्यक्ष खिरोद महतो ने बताया कि झारखंड में गठबंधन की सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा झारखंड में गठबंधन की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से झारखंड में लूटमार, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है।
मतलब झारखंड सरकार का हर क्षेत्र में हर मोर्चे में वो विफल हुए हैं। उसके लिए हम लोग 16 दिसंबर को धरना प्रदर्शन का प्रखंड मुख्यालय में रखा गया है। क्या क्या मांगे रहेंगी उस समय? जैसे कि पंचायत चुनाव नहीं कराए हैं, जिसके चलते गांव का जो सरकार है विकास काम रुक जाएगा और विधि व्यवस्था भी आए दिन लूट मारपीट बलात्कार यही सब घटना घट रहा है और बालूघाट का भी नीलामी नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत सारा मुद्दा है जो हर मोर्चे पर झारखंड सरकार विफल हुए हैं। उस मुद्दा पर लेकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन का 16 दिसंबर को आयोजन किया गया है। सोमवार को युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रेमेंद्र कुमार मिश्र की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक राजनगर हाट बाजार में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस के झारखंड प्रदेश युवा सचिव सह जिला प्रभारी राकेश साहू उपस्थित थे। हमारे बीच उपस्थित पूर्वी सिंहभूम के जिला सचिव भरत सिंह जी एवं पूर्वी सिंहभूम के जिला सचिव सुल्तान जी भी हैं। राजनगर प्रखंड में युवा कांग्रेस को जो है पंचायत वाइज हम लोग एक टारगेट लिए हैं कि हर पंचायत से कम 50 युवाओं को इस बार हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे और इसी विषय पे चर्चा की गई है। और रही बात युवाओं के रोजगार से संबंधित, हम लोग पिछले दिनों भी हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ के शुभारंभ कर दिया है और हमेशा हम लोग रोजगार के प्रति जो है लड़ते रहेंगे। यही है कि सरायकेला खरसमा युवा कांग्रेस कमेटी का जो हम लोगों का जिला कार्यकारिणी का बैठक होता है, वह बैठक हर एक महीना मासिक बैठक है और उसमें हम लोग मूल्यांकन करते हैं पूरे महीने का। पूरे महीने में हम लोग क्या क्या कार्यक्रम किए, कैसे हम लोग संगठन को मजबूत किए, किन किन क्षेत्रों में लोगों को जोड़े और किन किन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जो किए जा रहे कार्यों का जनता कैसे लाभ ले रहा है, किन किन क्या क्या परेशानी हो रही है और अच्छा काम कैसे हम लोग करवाएं। यही सब विचार बैठक का उद्देश्य यही था कि आज हम लोग इस पर हम लोग बैठक कर रहे हैं और इस पर विचार करेंगे कि संगठन, चूँकि हमारा अभी सरकार है, कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी का गठबंधन में सरकार है, तो हम लोग कैसे जनता तक हम लोग जो सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को हम लोग कैसे पहुँचाएँ। जो कमी बेसी है, जो पूर्व की सरकार में जो कमी बेसी थी, जो जनता को डायरेक्ट सुविधा नहीं मिल पाता था, वो डायरेक्ट सुविधा उन लोगों को दिलाने के उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पर राजनगर प्रखंड में बैठक कर रहे हैं और बैठक करके हम लोग जो गाइडलाइन प्रदेश के द्वारा जो हम लोगों को गाइडलाइन आया है उसके तहत फिर हम लोग काम करेंगे और आज मुख्य बात यही है। और वहीं श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली मनिका गिरी नामक नवविवाहिता महिला आज वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची और अपने पिता और घर के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया है। वहीं पीड़ित नवविवाहिता महिला मनिका गिरी ने कहा कि मेरे पिता और परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा एक विकलांग लड़के के साथ मेरी शादी जबरन करा दी गई थी। हमने कई बार मना किया लेकिन परिवार के लोग नहीं सुने, इसलिए हम अपनी मर्जी से दूसरी शादी संजय बेलदार से कर लिए हैं। हम लोग काफ़ी खुश हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी के द्वारा मुझे एवं मेरे पति संजय बेलदार उनके परिवार के ऊपर जान से मारना एवं झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी देते हैं। मुझे और मेरे पति और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम लोग आए हैं। हम लड़की को मना भी किए थे कि हम आपको नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन लड़की नहीं माना है, हमको धमकी दिया है, हम अगर आप हमको शादी नहीं करेंगी तो हम अपना आत्महत्या कर लेंगी। फिर हम उसके साथ चले आए हैं, उसको शादी भी कर लिए हैं अपने रिवाज से। और जहाँ भी हम लोग को ढूंढेगा उसका पापा ने बोल रहा जहाँ मिलेगा काट के फेंक देगा बोल रहा। और ऐसा धमकी हम लोग को नहीं देना चाहिए और हम लोग को खुश रहना चाहिए। जहाँ भी रहेंगे हम लोग को आराम से रहना चाहिए। और उस लड़की के पापा ने बोल रहा है घर वालों को भी बहुत धमकी दे रहा है, घर वालों को जैसा धमकी ना दे। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ आए थे? अभी हम लोग ऑफिस में आए हैं, एसपी ऑफिस में। अच्छा, हाँ, झूठा उठा का केस का भी इल्ज़ाम दे रहा है, चोरी का इल्ज़ाम दे रहा है, किडनैप का इल्ज़ाम दे रहा है और सब गलत बात है। और लोग अपने से इल्ज़ाम दे रहा है हम लोग को। अच्छा, झूठा मूठा का। अच्छा, हम लोग ऑफिस में आए हैं, अभी हम लोग को सुरक्षित चाहिए। अच्छा, चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे।
टाटा स्टील कंपनी के खिलाफ झारखंड मजदूर यूनियन का आंदोलन जारी। राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने समर्थकों के साथ कंपनी के मुख्य गेट पर दिया धरना। सोमवार को शहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कोवाली में हाईवा अनियंत्रित होकर घर में किया प्रवेश, तो वहीं सुंदरनगर में 2 बाइक और राजनगर में बाइक कार में हुई टक्कर, एक की मौत। और वहीं आदित्यपुर का मेडिट्रीना हॉस्पिटल आया सुर्खियों में। देवेंद्र पंडित के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।